इस समय हम दिल्ली के राजघाट पर मौजूद हैं। यहाँ कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा है, उसकी आज शुरुआत है। करीब 1 महीने तक चलने वाली ये यात्रा दिल्ली के सभी 70 विधानसभाओं में जाएगी। आज इसकी शुरुआत दिल्ली के राजघाट से शुरू हो रही है। राजघाट के बाद में ये दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जाकर आसिफ अली रोड, तुर्कमान गेट, यहाँ जाकर ये जो है फतेहपुर पर समाप्त हो गई। उसी के साथ साथ ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय नेता आएंगे। राष्ट्रीय नेता आकर जो है इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। फ्लैग ऑफ के बाद में ये यात्रा यहाँ से रवाना होगी और ये दिल्ली के विभिन्न इलाकों में घूमेगी। 1 महीने की ये यात्रा है। 1 महीने तक ये विभिन्न दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं में ये जाएगी। कल दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस बात का दावा किया था कि हम बीजेपी और आम आदमी पार्टी से जनता त्रस्त है, उनकी हम पोल खोलेंगे और पोल खोलने के बाद में जो है हम एक बार फिर दिल्ली को जो है वो दिल्ली में सत्ता सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल हम आपको बता दें कि पिछले लगभग 1 दशक से जो है दिल्ली में कांग्रेस का एक भी विधायक वो नहीं है। दिल्ली विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। 2013 में लास्ट 8 विधायक रहे थे कांग्रेस के। उसके बाद से दिल्ली कांग्रेस के लिए शून्य ही रहा है। 2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब इस यात्रा से कांग्रेस को उम्मीद है कि वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाएगी, लोगों के बीच में जाएगी और केजरीवाल सरकार, आतिशी सरकार और बीजेपी के जो वादे हैं, चुनावी वादे हैं, उन सब के बारे में जनता को जागरूक करेगी। और एक तरीके से उनको उम्मीद है, वो उम्मीद इस बात की है कि कहीं ना कहीं जो जनवरी या फरवरी में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव हैं, उन चुनाव में हो सकता है कि कांग्रेस अपना खाता खोले। इन्हीं सब को लेकर जो दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। ये जानकारी हमें मिली है कि 70 जो 1 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में 70 की 70 विधानसभाओं में जाएगी और कई राष्ट्रीय नेता, कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेता इसमें शामिल होंगे। इस समय हम दिल्ली के राजघाट पर मौजूद है। यहाँ दिल्ली कांग्रेस दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है। दरअसल न्याय यात्रा के पीछे का एक मकसद है, वो ये है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाला है। उस चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी कोई भी ज़मीन तलाश रही है। आपको याद होगा कि पिछले 1 दशक से जो कांग्रेस की दिल्ली विधानसभा में कोई सीट नहीं है, कोई विधायक नहीं है। इसी को लेकर कांग्रेस जो है अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है। और आज जो उसके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनके नेतृत्व में ये दिल्ली न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इसमें उनका कहना है कि हम दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं में हम लोग जाएंगे और वहाँ केजरीवाल सरकार और बीजेपी सरकार की जो कामकाज की पोल है वो हम खोलेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 महीने तक ये यात्रा चलेगी और इस यात्रा के दौरान हम सभी विधानसभाओं में जाकर लोगों को जो है मूल मुद्दों से अवगत कराएंगे और जो शीला सरकार में जो काम किए गए थे उन काम के लोगों को याद दिलाएंगे। जो शीला दीक्षित के नेतृत्व में पिछले 15 सालों में जो सरकार ने जो काम किए थे उसको, तो जो मामला है वो सबसे अहम मामला ये है कि फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उन्हीं चुनाव को लेकर ये यात्रा जो है कांग्रेस अपनी पृष्ठभूमि को मजबूत करने के लिए इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शराब की बोतल लगाई गई है, जो कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शराब की बोतल लगाई गई है। साफ तौर पर जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार और आतिशी की सरकार को टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ भाजपा को भी टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस का मकसद है कि किसी तरीके से जो उसकी ज़मीन थी वो ज़मीन, उसकी खोई हुई ज़मीन दिल्ली में वापस पहुँच सके। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखू जी का, जो कि आज स्पेशल हिमाचल से चल करके यहाँ पे दिल्ली की जनता की आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जोरदार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का स्वागत करते हैं। साथियों, देवेंद्र यादव जी, हम सब लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार जनता के बीच में जाकर के लोगों की आवाज को, जनता की दुख और तकलीफों को उठा रहे हैं। ये जो न्याय यात्रा जो आज देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में शुरू हो रही है, अभी यहाँ पर जब बाहर निकल रहे थे राजघाट से गांधी जी का आशीर्वाद लेकर के, तो मीडिया के कर्मियों ने हमसे पूछा कि ये न्याय यात्रा किस लिए है, न्याय यात्रा का मतलब क्या है। तो मैंने कहा कि हम लोग स्टेज के ऊपर चल करके बताएंगे कि न्याय यात्रा का मकसद और मतलब क्या है। ये दिल्ली न्याय यात्रा है जो न्याय मांगती है दिल्ली के बढ़ते हुए प्रदूषण के खिलाफ। ये न्याय यात्रा है जो कि न्याय मांगती है महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए
यात्रा है, दिल्ली की जनता की आवाज है। जो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को झूठ बोल करके लगातार पिछले 10 वर्षों से लगातार झूठ बोल करके भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हुए, उसके खिलाफ ये न्याय यात्रा है। और ये न्याय यात्रा अपने अंजाम पर पहुंच करके ही दम लेगी, उसके अलावा कुछ नहीं करने ये न्याय यात्रा में हाथ में जा रहा था। आज हम लोग ये बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये देखिए ये शराब की बोतल के ऊपर केजरीवाल जी की फोटो है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के नाम पर, लोकपाल के नाम पर सत्ता के अंदर आया, पार्टी बनाई, आज वही व्यक्ति शराब घोटाले के अंदर लिप्त होकर के उसको जेल जाना पड़ा। ये केजरीवाल की कहानी है, ये केजरीवाल की दास्तान। मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति 2 रुपए का पेन लेकर के जेब में इसलिए चलता है ये बताने के लिए कि वो बहुत ईमानदार है, हवाई चप्पल पहन करके इसलिए घूमता है बताने के लिए कि वो बहुत ईमानदार है। शीश महल के ऊपर 65 करोड़ रुपए खर्च हुए और कुल 175 करोड़ रुपए सरकारी संपत्ति के सरकार के खर्च हुए। ये केजरीवाल की असलियत है, ये केजरीवाल की कहानी। कोई भी व्यक्ति जिसके घर के अंदर करोड़ों रुपए के पर्दे, अरबों रुपए के साजो सामान जिसके अंदर है, तो वो कहाँ का ईमानदार और कहाँ का साधारण आदमी हो सकता है। आज ये दिल्ली की जनता से पूछने की जरूरत है। आज ये प्रदूषण जो बढ़ रहा है, लोग न्याय यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, इसके पीछे का क्या मकसद है? देखिए, जब जनता त्राईमान हो, जनता के विषय सरकार ना सुने, चाहे वो विषय केंद्र से संबंधित भाजपा के विषय हों या दिल्ली से संबंधित अरविंद की पार्टी से विषय हों, और जब जनता विपक्ष के पास जाए और विपक्ष उस बात को उठाए और उस विपक्ष को इस तरह से लताड़ा जाए कि आप तो पॉलिटिक्स कर रहे तो माफ़ करिएगा, फिर जनता के विषय जनता की अदालत में उठाए जाते हैं। और ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले याद होगा राहुल जी ने देश के अंदर की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। एक नफरत का बाजार लोगों ने खोला था तो मोहब्बत की दुकान लेके निकले थे। और उसके बाद फिर एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी राहुल जी ने, लगभग 9000 किलोमीटर की यात्रा थी। उस समय भी यही था, एक तानाशाही शासक केंद्र में बैठा प्रधानमंत्री विपक्ष की आवाज़ को नहीं सुनना चाहता था, माइक बंद किया करता था, किसानों को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया करता था। तो उस समय जो राहुल जी ने एक देश के सामने विकल्प दिया कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, मैं आता हूँ, और उस समय राहुल जी निकले। जंगल ज़मीन के विषय थे, आदिवासी लोगों के विषय थे, वहाँ पर युवाओं के विषय थे, अर्बन एरिया के विषय थे, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा का विषय था, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का, देश के रोजगार का विषय था, देश की धरोहरों का विषय था। और राहुल जी ने जब कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की कश्मीर तक, ऐसे कितने हजारों लाखों लोगों की जो बातें राहुल जी तक पहुँची और करोड़ों लोगों की आवाज़ राहुल जी बने। वो मुझे लगता है आज ये दिल्ली न्याय यात्रा कांग्रेस के कार्यकर्ता देवेंद्र जी के नेतृत्व में दिल्ली में निकाल रहे हैं। और इसका यात्रा का भी उद्देश्य ये है कि दिल्ली का हक और दिल्ली का न्याय आखिर कब मिलेगा। ये सवाल अरविंद केजरीवाल से है कि आखिर आपके वादे पूरे क्यों नहीं हुए? क्यों 2021 में आपने सीना ठोक के कहा था यमुना जी का पानी कोई भी गंदा कर रहा है मैं उसको साफ करके दूंगा, तो क्या हुआ? कल छठ मनी, अफसोस कि यमुना से छठ को दूर कर दिया गया। दिल्ली के शिक्षकों को कहा आपने 22,000 शिक्षकों को आपको परमानेंट करूँगा, आज तक वो दिन में भत्ते पे काम करते हैं, शिक्षक भत्ते पे 1200-1400 रुपये पे। दिल्ली की सड़कों पर गड्ढों की एक रिपोर्ट है कि त्यौहार फेस्टिव सीजन निकल गया लेकिन आज भी लगभग 80-90% गड्ढे भरे नहीं गए। तो कब भरे जाएंगे गड्ढे? और पॉल्यूशन की एक बड़ी वजह है धूल के कण, ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला धुआं, और ये जो स्थिति है ये बद से बदतर होती जा रही है। तो दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, दिल्ली का पानी दूषित नंबर 1। तो जो दिल्ली की आबो हवा खराब हुई उसके लिए दोषी अरविंद केजरीवाल है। लोग मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को फेफड़ों की बीमारी हो रही है, वयस्कों को बीमारी हो रही है। तो जो दिल्ली कांग्रेस ने बनाई, जो दिल्ली शीला जी ने बनाई, उस दिल्ली को दोबारा हम लेकर के आएंगे। दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस के पास नेतृत्व है, विजन है, अनुभव है। तो हम ये मुद्दे जाएंगे जनता के बीच में, जनता की बात उठाएंगे और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता ये फैसला ले चुकी है कि कांग्रेस की तरफ आना होगा। अनिल जी, आप दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, पिछले 10 साल से जो है दिल्ली विधानसभा में सूखा है कांग्रेस की तरफ से, क्या उम्मीद है इस बार आपको? मैंने जैसे कहा अपने वक्तव्य में
दिल्ली की जनता ये मान चुकी है कि ये बेईमान झूठे लोग हैं, अपना घर भरने आए थे। मैं तो कहता हूँ ये मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जो जेल जाके आए हैं, इनकी यदि विस्तार से गहराई से जांच हुई तो दोबारा जेल जाएंगे। याद होगा मैं उस समय अध्यक्ष था, मैंने कहा था शराब नीति में अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, वो जेल गए। मैंने कहा था मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, वो जेल गए। पर दुख इस बात का आज भ्रष्टाचारी लोग जेल जाते हैं, बाहर निकल के रोड शो करते हैं, गांधी जी को अपमानित करते हैं, मत्था टेकते हैं और अपने आप को भगत सिंह बताते हैं। ये जो एक नई राजनीति की जो बात कही थी, वो राजनीति ये है, झूठे करप्ट लोग, बहरूपीय लोग आकर के आज जनता को गुमराह करने का काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं घड़ा भरता है मेरे भाई। 2013 से आज 2024 है, बहुत समय हो गया, जनता जान चुकी है, अब इन पे कोई विकल्प नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। अरविंद का एक बयान मैं देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मुझे मौका दीजिए, दोबारा जिताइए, मैं जल बोर्ड के बिल माफ़ कर दूंगा। भाई आज किसने रोका है? आज क्यों नहीं करते हैं? और वो भी गंदे पानी के बिल के लिए आप ये वादा कर रहे हैं। लोगों के घरों में बीमारी दे दी आपने। तो बहुत बहुत परेशानियां हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। बात बात पर अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए आप एक दिन का सेशन बुला सकते हैं, लेकिन जो गंभीर मुद्दे हैं, गंभीर विषय हैं, उन पर सेशन नहीं बुलाएंगे, जनता को राहत नहीं दिलाएंगे। तो ये कथनी करनी का बड़ा फर्क है और इसीलिए हम न्याय यात्रा लेके निकल रहे हैं। वीर चौधरी जी ऐसी सर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिनोथिया जी और सभी सम्मानित हमारे मंच पर विराजमान अतिथिगण और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कर्मठ कार्यकर्ता। दिल्ली न्याय यात्रा का मकसद उन युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ना है जो युवा बेरोजगारी की लाइन में खड़े हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि से जब हम चले थे तो कांग्रेस पार्टी की उस विचारधारा ने, जो हमेशा सत्य की विचारधारा रही है, सर्वधर्म की विचारधारा रही है, इस दिल्ली न्याय यात्रा का मकसद उस यात्रा के द्वारा दिल्ली की जो प्रबुद्ध जनता है उसको जागरूक करना है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। तकरीबन 22 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से हिमाचल प्रदेश की चर्चा सभी नेशनल लीडर टेलीविजन चैनल्स पर हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो कहा था वो किया है, कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। पहली ही कैबिनेट में हमने ये फैसला किया। अगर हमने राजनीतिक लाभ देखना होता तो हमारे चुनाव तो 2027 में थे, हम उससे 1 वर्ष पहले आकर ये कर सकते थे कि हम 1 वर्ष पहले ओल्ड पेंशन स्कीम देते। हमने किसानों के लिए हिमाचल प्रदेश ऐसी पहली सरकार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा है, जहाँ दूध के मूल्य पर किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। गाय के दूध पर 45 रुपए किलो और भैंस के दूध पर 55 रुपए किलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। जो ऊपर आधारित खेती करता है, मतलब प्राकृतिक खेती जो करता है, उससे 40 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाता है और 30 रुपए किलो मक्की खरीदी जाती है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी बच्चा जो इस समय हमारे साथ मौजूद है एमसीडी में कांग्रेस दल की नेता नाजिया दानिश, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं इस यात्रा के बारे में और जानते हैं कि इस यात्रा का मकसद क्या है। क्या मकसद है इस यात्रा के? देखिए, इसका मकसद सच में न्याय, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका मकसद है। न्याय यात्रा का अर्थ एक है कि दिल्ली वाले जो सरकार, मौजूदा सरकारों से परेशान हैं, उनको अपने हक की बात मिले, न्याय मिले। चाहे वो हम बिजली की बात करें, सड़कों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, लाइट की बात करें, चाहे और निगम के किसी भी तरह की बात करें, हर जगह हर मोड़ पर जो है सरकार जो है वो फेल है। डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी केजरीवाल जी जो हैं वो कोई भी अपने वादों में खरे नहीं उतरे हैं, जैसा कि वो दिल्ली की जनता से वादे करते आए हैं। ये यात्रा श्री अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है और मैं तमाम दिल्ली वालों से अपील करती हूँ
हूँ कि आएँ और हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बने और अपने हक की बात एक पटल पे रखें। आप एमसीडी में नेता कांग्रेस दल हैं और निगम में बहुत समय से एक चुनाव की मांग हो रही है, 14 नवंबर उसकी डेट भी दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव हो पाएंगे या उसके पीछे भी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, संविधान के तहत जो है वो तीसरा वर्ग जो है एक आरक्षित होता है और उस पे पद पे जो है मेयर का चुनाव होना है। आने वाली 14 तारीख को हम आशा करते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो और कोई भी इसमें जो है अपनी हिस्सेदारी करें और अपना नया मेयर चुनें। कितनी विधानसभाओं में जाएगी अगर हम यात्रा की बात करें तो क्या है इसका? ये हमारी सभी जिलों में जाएगी और सभी विधानसभाओं में जाएगी। हमारे साथ पूर्व विधायक मौजूद हैं, पूर्व मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, वो भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मैम, क्या ये यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, क्या इसका मकसद है? इसके पीछे का क्या मकसद है? मकसद है कि हम ये भी जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, मैं बड़ी साफ बात कर रही हूँ, उसके मन में भेदभाव हो सकता है जातीय धर्म आधार पर या किसी पर भी, मगर हम पूर्ण न्याय में विश्वास करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो कहती है और जो दावा करती है वो करके दिखाती है और वो इतिहास उसके लिए पूरा साक्षी है और इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि कहाँ भेदभाव हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। मैम, आप मंत्री भी रही हैं दिल्ली सरकार में, पिछले जो एक दशक से जो है वो कांग्रेस का कोई विधायक नहीं जीता, तो आपको क्या लगता है, कुछ उम्मीदें हैं इस बार? हम तो इसमें विश्वास करते हैं कि हमको सक्रिय होना है, हमको जनता की आवाज़ उठाते रहना है, चाहे वो सदस्य हमारे पार्लियामेंट में, चाहे वो राहुल जी या प्रियंका जी किसी भी बड़े मंच से बोल रहे हैं। हम लोग वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध हैं किसी सिद्धांतों के लिए और वो जिंदा है, वो सिद्धांत कभी ख़त्म नहीं हो सकते और उनको बचाना, उन सिद्धांतों को हमारा कर्तव्य है और जनता को बचाना हमारा कर्तव्य है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो बेकसूर है, जेल उन्हें जो है वो किसी षड्यंत्र के तहत भेजा गया, आपका इसमें क्या कहना है? आतिशी ने षड्यंत्र करा है, आतिशी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा जो शराब घोटाले में वो जेल में गए, उन्होंने कहा भाजपा का षड्यंत्र था। मैं ये नहीं जानती कि कानून क्या था, मगर ये जानती हूँ कि जब कोरोना के समय हमारी बस्तियों में मुफ्त शराब ही मिली, खाना नहीं मिला। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो इतना ही कहूँगा कि दिल्ली ने पिछले 11 सालों में बहुत अन्याय सह लिया। जो वादे किए गए एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आप ये देख लो, इन्होंने कहा जो टेम्परेरी लोग हैं उन्हें परमानेंट करेंगे, क्या किए हैं उन्होंने? जो कांग्रेस के टाइम में बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी वो अभी काट दी हैं बहुतों की, बहुत बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, इन्होंने एक भी पेंशन नहीं बनाई। लाडली स्कीम थी 1 लाख रुपए की, जो शीला दीक्षित जी ने लड़कियों के लिए 12वीं पास करने पर देने की घोषणा की थी, जो कांग्रेस के टाइम में बच्चों के खाते में गया भी था, वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी सब इसने ड्रॉप कर दिया है। एक भी पेंशन नहीं बन रही, राशन कार्ड एक नहीं बन रहा है। 11 सालों से ना कोई राशन कार्ड बना है, 11 साल तक के बच्चों का तो नाम ही दर्ज नहीं है राशन कार्ड में। तो इसलिए ये अन्याय दिल्ली के साथ हो रहा है। गंदा पानी पीने को मिल रहा है, गंदा पानी पी पी करके लोग बीमार हो रहे हैं। तो इसलिए जो ये अन्याय है उसको अब दिल्ली और नहीं सह सकती। अब दिल्ली बदलाव की तरफ है और दिल्ली चाहती है कि कांग्रेस आए और पहले की तरह काम करे। आप भी सर विधायक रहे हैं, पिछले 11 साल से कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं है विधानसभा में, तो क्या इस बार आपको उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र से कांग्रेस जीतेगी, पूरा उम्मीद है। हमारे साथ पूर्व एमएलए ओखला से पूर्व एमएलए आसिम मोहम्मद खान मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। अरे लो ये आए हैं सर, क्या इस यात्रा के पीछे का मकसद है जी? इस यात्रा के पीछे का क्या मकसद है? आप लोग जो ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, देखिए पिछले 10 साल में जो दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है ना, तो दिल्ली की जनता को फिर से न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की पूरा परिवार जो है वो सड़कों पर उतर आया है और ये यात्रा 1 महीने चलेगी, लोगों को जागरूक करेगी और ये बताएगी कि कांग्रेस के पिछले जब शीला जी के टेन्योर में
किस तरह से लोगों को फैसिलिटीज़ मुहैया कराई गई, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियां थी उनको हल करने की हर चंद कोशिश की गई। और आज शायद दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। और आज आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं सपोर्ट में कांग्रेस की, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत जनता का समर्थन और प्यार और मोहब्बत इस न्याय यात्रा को मिलेगा। देखिए, आज एक ऐतिहासिक दिन फिर से दर्ज होने जा रहा है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हमने निकाली थी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने, उसी तरीके से ये देवेंद्र यादव जी जो हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज दिल्ली न्याय जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। और इसका देखिए मेन मोटिव और पर्पस यही है कि जो पिछले 10 सालों में इन सरकारों ने दिल्ली के लोगों को ठगा है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो, इनकी आपस की नूरा कुश्ती में सफ़र सिर्फ दिल्ली के लोगों ने करा है। जो बेसिक फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ मिलनी चाहिए थी दिल्ली के लोगों को, जो शीला दीक्षित जी के टाइम पे मिलती थी, उन सब से इनको महरूम रखा गया है। और आज की हमारी यात्रा सिर्फ कांग्रेसियों की यात्रा नहीं है, ये यात्रा आम लोगों की यात्रा है और इसमें आम जनता जुड़ेगी और अपनी आवाज़ उठाएगी। आप क्योंकि काउंसलर भी हैं और 14 नवंबर को मेयर के चुनाव भी होंगे, जी। क्यों ये मेयर के चुनाव बार बार टाले जाते हैं? देखिए, यही मैं बात कह रही हूँ कि इन दोनों पार्टियों की नूरा कुश्ती में सफ़र दिल्ली कर रही है, सफ़र हर कास्ट कर रही है, हर कम्युनिटी कर रही है। एक दलित को मेयर बनाना था इस साल, जो हमारे DMC एक्ट के हिसाब से, और इन्होंने 7 महीने निकाल दिए अपनी लड़ाइयों में, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है कि जिनका जो हक है उसको वो हक मिले। इनकी आपस की पावर स्ट्रगल के अंदर सब लोग सफ़र कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे ये जो राजघाट पर कांग्रेस के जो पूर्व नेता हैं, विधायक हैं, वो सभी मौजूद हैं।